हेलो दोस्तों। तो आज से हमारा चैप्टर नंबर जो ऐसा एक फोर्थ चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, उसमें एक भौतिक प्रभाग है जो राजस्थान का, वो पढ़ा था, जो मरुस्थलीय प्रभाग था वो। अब दूसरे नंबर का अपना भौतिक प्रभाग है अरावली पर्वतमाला। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसमें पहली बात आती है कि इसका निर्माण काल क्या है। तो इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन एरा है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका निर्माण हुआ। और इसके अरावली पर्वतमाला के इसके अलग अलग नाम देखने के मिलते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में इसको योजना प्रदेश माना जाता है। ये नाम भी आप ध्यान में रखें। और एक हरिमोहन सक्सेना में इसमें पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? दहली करम या अरावली करम की शैलें, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा। दहली या अरावली करम की शैलें यहाँ पे पाई जाती है। तो अरावली पर्वतमाला क्या है? यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला है, उसके समकालीन है। राजस्थान का क्या है? ये प्राचीनतम प्रभाग, सबसे पहले या सबसे पुराना प्रभाग है। तो इसकी लंबाई अगर देखें तो 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। मतलब अरावली का 80% राजस्थान के अंदर आता है। औसत ऊंचाई 930 मीटर के आसपास है। तो अब अरावली की विशेषता देखी जाए तो क्या है? ये प्राचीनतम प्रभाग है। और निर्माण के अनुसार देखें तो ये वलित पर्वत श्रृंखलाओं का एक प्रभाग है। और अवशिष्ट पर्वतमाला है ये, एक तरह से वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी पुराना भाग हो चुका है ये। अब बात करें अगर अरावली की दिशा की, तो अरावली की दिशा से आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आप दिशा जरूर याद रखें। दिशा क्या है? इस तीर के अनुसार याद रखना है आप लोग। अब ये दिशा आप कुछ भी मान सकते हो, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ भी हो सकती है, पर आपको क्वेश्चन में क्या लिखना होगा, जो आरपीएससी ने क्वेश्चन सही माना था, दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ इसकी दिशा मानी जाती है। ये गुजरात के पालनपुर खेड़ ब्रह्मा जगह है, गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स गुजरात के पालनपुर में खेड़ ब्रह्मा से ये शुरू होती है। और राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? आबू सिरोही से। और राजस्थान में इसका एंड पॉइंट क्या है? खेतड़ी झुंझुनू में। और वैसे ये ऑल ओवर ख़त्म होती है रायसीना हिल्स दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है कि अरावली की जो पर्वतमाला है, अरावली पे पाए जाने वाले, वो गिरनार हिल्स है, जो कि राजस्थान से बाहर। ये क्वेश्चन आपको प्री में पूछा जा सकता है कि अरावली श्रृंखला से संबंधित अरावली श्रृंखला से संबंधित राजस्थान से बाहर पाए जाने वाली चोटी या पहाड़ी, तो वो आपको याद रखना है कि गिरनार हिल्स है। यहाँ से लेके रायसीना हिल्स। अब क्या है कि अध्ययन की दृष्टि से अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है।
पहला क्या है, उत्तरी अरावली, जो ये है झुंझुनू से जयपुर तक, यहाँ से यहाँ तक। और अजमेर, मध्य अरावली क्या है, अजमेर का मुख्यतः, अजमेर आता है इसमें। इसको क्या बोला जाता है, मध्य अरावली। और जो दक्षिण में होगी उसे दक्षिण अरावली, जो सिरोही और राजसमंद के अंतर्गत आती है। अब अपन बात करें सर्वोच्च चोटी की, तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, और मध्य अरावली की टोटगढ़ जो कि अजमेर में है, और दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर। अब हरिमोहन सक्सेना की बुक में क्या दिया गया है कि जो दक्षिणी अरावली है उसे मुख्य अरावली का नाम दिया गया है, और जो मध्य अरावली है उसे बोला गया है मुख्य जल विभाजक। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये किसी की नोट्स में कोचिंग द्वारा ये पढ़ाए नहीं जाते हैं। और फिर पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका आइडिया नहीं रहता है। तो आपको ये नाम, एक्स्ट्रा नाम भी याद रखने हैं। एक और चीज़ इसकी विशेषता दी गई है कि इसमें ग्रेनाइट, दक्षिणी अरावली में मुख्यतः ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं। हरिमोहन सक्सेना में ये, और पुरानी राजस्थान अध्ययन की पुरानी किताबों में ये दिया गया है कि जो अरावली है वो खेतड़ी झुंझुनू तक ही क्रमबद्ध श्रृंखला में है, और आगे का जो पार्ट है ये यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया, उत्तरी अरावली में कौन सा जिला आएगा, झुंझुनू से लेके जयपुर तक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है। मध्य अरावली मुख्यतः क्या है, अजमेर में। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़, जिसे मोरमजी भी कहा जाता है, और तारागढ़। और दक्षिणी अरावली में क्या है, राजसमंद और सिरोही, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में है। गुरु शिखर पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा जाता है, आबू पर्वत, आबुर्द, ये सिरोही में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और ये क्या है, मेवाड़ अरावली, ये भी उदयपुर राजसमंद में है। इसकी सर्वोच्च चोटी किसे माना जाता है, जरगा। हम बात करते हैं कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, और अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली का सबसे कम विस्तार है, न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में है। अब अरावली की सर्वोच्च चोटियों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये आपको याद रखनी है, जिससे आप ये चोटियों के नाम याद रख पाएंगे।
तो ये नाम आपको कैसे याद रखने हैं? गुरु से दिल, गुरु से गुरु शिखर, और कौन से स्थान पे ये चोटियाँ हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि प्री में क्वेश्चन आएगा मैच करने। 4 से 5 चोटियों के नाम दिए होंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए होंगे, उनको आपको मैच करना होगा। और या फिर अलग अलग ऑप्शन में 5-5 चोटियों के नाम दिए होंगे और आपसे सही क्रम पूछेगा कि अवरोही या आरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। तो उस तरह से आपको याद रखना है। तो आप प्री में मान के चलिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि लगभग आता ही आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्री के लिए। तो गुरु से गुरु शिखर, से शेर, ये भी सिरोही में है। दिल से देलवाड़ा, ये भी सिरोही में है। जरा से जरगा उदयपुर, आस से अचलगढ़ सिरोही, कुंभा से कुंभलगढ़ राजसमंद, रघुनाथगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़ सीकर, ऋषि से ऋषिकेश सिरोही, काश से कमलनाथ उदयपुर, सज्जन से सज्जनगढ़ उदयपुर, और मोर से मोरमजी टोटगढ़ अजमेर। तो ये पूरी ट्रिक क्या होगी? गुरु से, दिल से, जरा, आस, कुंभा, रघुनाथ, ऋषि का, सज्जन, मोर। तो इतना नाम रखोगे याद तो आपको चोटियाँ इजीली याद हो जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है प्री में या और भी एग्ज़ाम है जो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनमें, तो उसमें आने की इसकी बहुत संभावना है। तो आगे क्या है? खो में 7 बोली रोज बोले। खो में सिखो, ये जयपुर में, सा से सियारा उदयपुर, तय से तारागढ़ अजमेर, बोली से बिलाली अलवर, और रोज से रोजा बाकर जालौर। अब बात करते हैं अरावली में दरे या नाल की। पर्वतों के दरे और नाल क्या होता है? पर्वतों में नीचा और तंग रास्ता जो 2 और के स्थानों को जोड़ता है, उसे दरा या नाल कहा जाता है। दरे या नाल की अगर अपन बात करें तो राजसमंद जिले में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दरे या नाल पाए जाते हैं। तो राजसमंद में कौन से नाल है? आथीगुड़ा, कमली या खामली घाट, गोरम घाट, पगलिया या झीलवा की नाल। राजसमंद और पाली में मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य में जो नाल है उसे पगलिया या झीलवा की नाल कहते हैं, जो मेवाड़ से मारवाड़ और मारवाड़ से मेवाड़ के आने जाने के लिए यूज होता था। और ब्यावर अजमेर में परवारिया नाल और सुरा नाल, पाली के अंदर बरनाल और देसूरी नाल, उदयपुर में डेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। हाथी कुंडा अजमेर के अंदर है और हाथी नाल उदयपुर में। तो अरावली में सर्वाधिक नाल कौन से जिले में? राजसमंद के अंदर। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। तो अब अपन देखते हैं कि फुलवारी नाल अभ्यारण्य है। फुलवारी नाल से सोम, मानसी और वाकल नदियां बहती हैं, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। अब बात करते हैं अरावली का महत्व। ये 50 शब्दों में ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस के अंदर, 5 नंबर का। तो अरावली का महत्व क्या है? सबसे ज़्यादा महत्व है इसका मरुस्थलीकरण को रोकना। अगर आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि पूर्णतः मरुस्थलीकरण को रोकती है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। कुछ हद तक अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली में धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली में दरारवार चट्टानों से निर्मित है और सबसे पुरानी भी है।
इसी कारण यहाँ पे धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि वनस्पति अधिक है। अब आगे है कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अगर यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था, पता नहीं पटवार में था या सेकंड ग्रेड में था, तो उसमें ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो वो क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी नदियों का नहीं होता है, अधिकांशतः नदियों का उद्गम। अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। अरावली प्राचीन सभ्यताओं जैसे आहाड़ उदयपुर, गिलुड राजसमंद, बेराट जयपुर, गणेश और सिक्कर, और नवीनतम नगरीय सभ्यताओं जयपुर अजमेर उदयपुर की जन्मस्थली या मातृभूमि है। ये स्मार्ट सिटीज जयपुर अजमेर उदयपुर और कोटा, इसको आप काजू से याद रख सकते हो। कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। पर ये पुराना हो चुका है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, तो शायद ही क्वेश्चन आए। बाकी जब नए नए आए थे तो स्मार्ट सिटी से प्री में भी क्वेश्चन आया था और मेन से भी क्वेश्चन आया था। RS 2016 में, मेंस में 10 नंबर का। बात करते हैं कुछ अन्य पहाड़ियों की। इस पहाड़ियों को याद रखने के लिए आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे बाकर। बाकर नाम की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाएंगी? सिरोही में। अगर पहाड़ी का नाम प्लस उसके आगे बाकर या बाकरी शब्द लगाए तो वो जालोर में होगा। पहाड़ी का नाम प्लस मगरा या मगरी शब्द लगाए तो वो उदयपुर में होगा। पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर या डूंगरी लगा हुआ है तो वो जयपुर में होगी पहाड़ी। इससे आप पहाड़ियों को याद रख सकते हैं नाम। अब बात करते हैं त्रिकुट पहाड़ी, जहाँ पे सोनार दुर्ग है, वो है जैसलमेर के अंदर। और त्रिकुट पर्वत, जहाँ पे केला देवी का मंदिर है, वो करौली में है। तो इनमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। अब चिड़िया टूक पहाड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर है, और ये कहाँ पे है? जोधपुर में। बात करते हैं अपन 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर है। ये देखिए, इन्हें 56 की पहाड़ियाँ या गोलाकार पहाड़ियाँ बोला जाता है। इस पे 2 पर्वत है, एक तो नाकोडा पर्वत जिसे राजस्थान का मेवानगर बोला जाता है, और एक पर्वत है इस पे पीपलूंद पहाड़ी जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू बोला जाता है। बाड़मेर जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बात करें कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियों की, जैसे गोलाकार पहाड़ी या 56 की पहाड़ियाँ मैं बता चुका हूँ कि ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ, ये 12 में है। तस्तरीनुमा या गिरवा की पहाड़ियाँ, ये उदयपुर के अंदर है। अब बात करेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की। अर्धचंद्राकार पहाड़ी का अगर नाम दिया है तो ये बूंदी, कोटा और झालावाड़, तीनों जिलों में आप बताएंगे। अर्धचंद्राकार पहाड़ी 3 जिलों में। इसी का कुछ हिस्सा है जो कोटा और झालावाड़ में है, उसे मुकंदरा हिल्स नाम दिया जाता है, और जो बूंदी में है उसे बूंदी हिल्स नाम दिया जाता है। और दोनों को मिला के बूंदी हिल्स और मुकंदरा हिल्स को अर्धचंद्राकार पहाड़ी का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? 2 मार्क्स का मेंस में क्वेश्चन पूछ लेंगे 15 वर्ड्स में। ठीक, तो आपको ये बताना है कि ये पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है और इसकी डेफिनेशन देनी है।
अब बात करते हैं गिरुआ का शाब्दिक अर्थ क्या है। पर्वतों की मेखला जो दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। ऐसे करके आप इनका आंसर देंगे। अब आगे की पहाड़ी है, उन पे अपन डिस्कस करते हैं। पहाड़ी है रोजा भाकर। जैसे मैंने आपको नाम बताया था पहले कि कोई भी पहाड़ी प्लस भाकर या भाकरी आ जाए तो वो जालौर में होगी। इसके पीछे भाकर है, इसके पीछे भाकर है, जालौर में। तो इसे आपको याद रखने में इजी रहेगा। अब जसवंतपुरा पहाड़ी, ये भी जालौर में है, जिसका डोरा पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी। सुड्डा पर्वत, ये भी जालौर में है, जहाँ पे सुद्धा माता मंदिर है और पहला रोप वे वहीं पे बना था 2006 में। और ये एक बालू संरक्षित क्षेत्र भी है। अब केवल भाकर और भाकरी नाम दिया है तो वो पहाड़ी कहाँ पे होगी? सिरोही में। दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी के नाम के पीछे अगर मगरा या मगरी नाम दिया हुआ है तो वो उदयपुर में होगी। जैसे मोती मगरी फतेह सागर पे है, उदयपुर में। मछली मगरा पिछोला झील में है, उदयपुर में। यहाँ पे सेकंड रोप वे बना था 2008 में। जरगा और रागा पहाड़ियाँ, ये भी उदयपुर में। ये जरगा पहाड़ी है और ये रागा पहाड़ी है। इनके बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, उसे दशहरा बोला जाता है। दक्षिणी अरावली में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य के हरे भरे क्षेत्र को दशहरा कहा जाता है। अब गोगुंदा पहाड़ी, जहाँ से आयड़ व बेड़च नदी का उद्गम होता है, ये भी उदयपुर में है। बिच्छा मेड़ा सोम नदी का उद्गम होता है, ये भी उदयपुर में है। ये नदियों के उद्गम भी आपको आगे जब नदियां पढ़ाई जाएंगी तब पढ़ाया जाएगा। तो ये उद्गम स्थल भी आपको नदियों के याद रखने हैं कि कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो आगे की पहाड़ी कौन सी है? बिजराल पहाड़ी, खारी नदी का उद्गम होता है यहाँ से। रै से रै खारी, जो राजसमंद में है। दिवेर पहाड़ी कोठारी नदी का उद्गम होता है, ये भी राजसमंद में है। खमनोर पहाड़ी बनास नदी का उद्गम होता है और ये भी राजसमंद में। नाग पहाड़ी सर्पिलाकार पहाड़ी है एक, इस वजह से इसको नाग पहाड़ी नाम दिया गया, जो कि अजमेर में है। यहाँ से क्या है? लूनी नदी का उद्गम होता है। और थर्ड रोप वे 2016 में पुष्कर सावित्री माता मंदिर के पास बनाया गया था, जो कि इसी पहाड़ी पे है। अब बात करते हैं किसी पहाड़ी के पीछे डूंगर या डूंगरी शब्द लगेगा तो वो पहाड़ी जयपुर में होगी। इससे आप इनके सभी के नाम याद, ये नाम आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हो सकती है। तो ये पहाड़ियाँ जयपुर में हो सकती है। जयपुर किसके लिए फेमस है? पुरानी सभ्यता कौन सी है यहाँ पे? विराट, विराट नगर, मौर्यकालीन सभ्यता है जो। तो इसी के नाम से विराट पहाड़ी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है जहाँ से, वो भी जयपुर में। सेवर पहाड़ी साबी नदी का उद्गम स्थल, ये भी जयपुर में है। मनोहरपुरा पहाड़ी मेथा या मेडा नदी का उद्गम, ये भी जयपुर में है। खंडेला की पहाड़ी सीकर में कांतली नदी का उद्गम होता है जहाँ से, वो यहाँ पे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि मल्य खेत माल खेत की पहाड़ी सीकर में है। हर्ष पहाड़ी, ये भी सीकर में है। हर्षनाथ पहाड़ी, ये अलवर में है। उदयनाथ पहाड़ी, ये भी अलवर में है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है यहाँ से। बैराज पर्वत, ये भी अरवल में है। बम्बाई पहाड़ी, ये भी झुंझुनू में है। बम्बाई पहाड़ी ये जयपुर में भी है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ज़्यादा गौर से याद रखने हैं आपको, तो क्योंकि ये प्री में पूछे जा सकते हैं। आड़ा वाला पर्वत, यह बूंदी में है। और बिजासन पहाड़ी, यह भीलवाड़ा में है। बरवाड़ा पहाड़ी, ये जयपुर में है। ठीक, तो इस तरह से अपन ने क्या किया है कि अरावली
जो कि हमारा सेकंड भौतिक प्रभाग था, और उसका मैंने आपको बता दिया है। इसमें और क्या है कि इन पहाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए कि अरावली राजस्थान में योजना प्रदेश भी है, क्यों है? तो इसका 15 वर्ड में आपको नाम देना है। क्योंकि यहाँ से होने वाली आर्थिक आय, खनिज संसाधन के रूप में जो आर्थिक आय होती है, वो राज्य के लिए, राज्य के विकास में बहुत अहम भूमिका भी निभाती है। ठीक, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का, सारों का याद रखना है। कौन कौन सी पहाड़ी, आपसे क्वेश्चन आएगा तो कौन सी पहाड़ी कौन से ज़िले में है, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे 4-5, और इधर मैच करने का ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आएगा 101%। ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होगा जिसमें आपको 5 ऑप्शनों में, हर 5 ऑप्शन में 5 से 6 पहाड़ियों के नाम होंगे, और क्रम के अनुसार पूछेगा कि घटते या बढ़ते क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। अरावली से क्वेश्चन या पहाड़ियों से क्वेश्चन आए बिना नहीं रह सकता। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके 1-2 बार अपने दिमाग में ये रखें कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, और आप आगे लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। थैंक यू। तो आज का यहीं रखते हैं।